पटना जिला में। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इंचोली थाना क्षेत्र में महिलाओं से मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा का बड़ा एक्शन। थाना इंचार्ज सहित सभी पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर। स्वाट टीम और लालकुट्टी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबोचे कारतूस सप्लायर। तीनों के कब्जे से कारतूस, बाइक और 2 मोबाइल बरामद। सप्लायरों के अन्य साथियों की तलाश में जुटी पुलिस। सर्राफ का सोना लेकर भागा कारीगर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कारीगर के पास से पुलिस ने 17 लाख रुपए का सोना किया बरामद। सपा विधायक अतुल प्रधान रविवार को गुरु नानक जहाज मूवी देखने रीगल सिनेमा हॉल पहुंचे। जमकर की मूवी और सिख समुदाय की तारीफ। गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन पर यात्रियों के लिए खुला स्मार्ट वर्किंग प्लेस। स्टेशन पर अपने काम को अंजाम दे सकते हैं युवा उद्यमी। और अब खबरें विस्तार से। इंचोली थाना क्षेत्र के लावड़ में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को पीटने वाले पुलिसकर्मी पर एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने बड़ा एक्शन लिया है। इंचोली थाने के इंचार्ज नितिन पांडे, चौकी इंचार्ज इंद्रेश विक्रम सिंह, दरोगा सुमित गुप्ता, दरोगा पवन सैनी और एक सिपाही वसीम को लाइन हाजिर कर दिया है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस की इस क्रूरता के वीडियो पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया था, जिसके बाद सपा विधायक अतुल प्रधान ने पीड़ितों को साथ लेकर शनिवार को पुलिस ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद एसपी क्राइम की जांच रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी ने महिलाओं से मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की। स्वाट टीम और लालकोटी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान 3 कारतूस सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। तीनों के कब्जे से पुलिस को .312 बोर के 204 कारतूस, 315 बोर के 30 कारतूस, एक अपाची मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ युवक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। यह भी बताया कि इस गिरोह के तार शूटिंग रेंज से जुड़े हैं। पुलिस को जो कारतूस मिले हैं वे शूटिंग के ट्रैप इवेंट में इस्तेमाल होते हैं। बस फिर क्या था, पुलिस ने छापेमारी करते हुए मवाना क्षेत्र के गांव सटला के रहने वाले सप्लायर शारिब, उबैद खान, हैदर खान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गिरोह का सरगना अहद उर्फ राजा समेत शाकिर, कुदीम, जानी, भूरा फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है। थाना लालकुटी पुलिस एवं शहर की स्वाट टीम द्वारा एक गुड वर्क किया गया है, जिसमें भारी मात्रा में हमें 315 बोर के और 12 बोर के कारतूस पुलिस ने रिकवर किए हैं। एक लड़का शारिब नाम का, उससे रिकवर किया गया है। इससे करीब 212 बोर के बुलेट्स और करीब 315 बोर के बुलेट्स रिकवर किए हैं। पूछताछ के दौरान शारिब द्वारा बताया गया कि ये अपने भाई शारिक एवं जिसके जीजा है कादिम, उसके साथ मिलके सप्लाई किया करता था। ये एक व्यक्ति है अहद, जिसमें उसका नाम प्रकाश में आया है। शारिब का कहना है कि पूछताछ में बताया कि अहद से ये बुलेट लिया करता था और बुलेट लेने के बाद ये अपने भाई और जीजा सब मिलके ये आगे की तरफ सप्लाई कर दिया करता था। आगे भूरा है और जॉनी, 2 व्यक्ति हैं, इसमें नाम प्रकाश में आए हैं, जिनको ये सप्लाई किया करता था। इस पूरे जो गैंग है, इनका तार ये नीरज, एक गैंग है नीरज भवाना गैंग दिल्ली का, उससे जुड़े हो सकते हैं। इनके फ़ोन की भी तलाशी ली गई है। फ़ोन में भी हमें कुछ तमंचे और पिस्टल्स की फोटोज मिली है। पूछताछ के दौरान बताया कि इसने आगे जॉनी को ये बेचा है। जॉनी और जो ये आपके भूरा है, आहत से लेके इसने आगे दी है, और किस किस को इसने दी है, कहाँ दी है, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। जो इनके फ़ोन है, फ़ोन के बारे में भी मतलब अच्छे से उसको के लिए भेजा गया फ़ोन को, ताकि इन्होंने जो फुटेजेस कुछ हमें डिलीट हुई हैं, कुछ नंबर्स इन्होंने डिलीट किए हैं, कुछ मैसेजेस डिलीट किए हैं, वो हम रिकवर कर सकें। रिकवरी के बाद इसमें चांसेस हैं और भी तथ्य और एविडेंसेस मिल सकते हैं। फिलहाल इसमें पुलिस की 4 टीमें लगाई गई हैं जो फरार व्यक्ति हैं। अभी टोटल 5 लोग इसमें फरार हैं, जिसमें ये आपके शाकिर, कदीम, भूरा, आहद और एक फ़हीम है। ये अभी फ़हीम जैसे जेल में है। ये 4 लोग भी फरार चल रहे हैं। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने 4 टीमें लगाई गई हैं, जल्दी पकड़ा जाएगा। और फिलहाल इन सभी लोगों, तीनों लोगों को माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा और आवश्यक। दहली गेट थाना क्षेत्र से 8 दिन पहले सर्राफ का 250 ग्राम सोना लेकर फरार हुए कारीगर को पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने उसके पास से 179 ग्राम सोना बरामद किया है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 17 लाख रुपए आंकी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सिविल लाइन क्षेत्र के पूर्व शेखलाल का रहने वाला सर्राफा कारोबारी दिलीप सिंह की दहली गेट के तेजाब मार्केट में दुकान है। उन्होंने कारीगर के रूप में पश्चिम बंगाल के जनपद हुगली के रहने वाले प्रोवीर मंडल को रखा हुआ था। 28 अप्रैल को उन्होंने प्रोवीर को 230 ग्राम सोना जेवर तैयार करने के लिए सौंपा। तय हुआ कि 6 मई तक वो जेवर तैयार कर लौटा देगा। 3 मई को जब वे काम की जानकारी लेने गए तो प्रोवीर गायब था। उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। एक टीम पश्चिम बंगाल भेजी गई। संगठन ने इस कारीगर को पूरी छानबीन और कागजी कार्रवाई के बाद रखा था, इसलिए पुलिस उसके घर पहुंच गई और उसे दबोच लिया, जिसके पास से 179.040 ग्राम सोना बरामद हो गया है। 3 मई को ये वादी हैं दिलीप कुमार, इनके द्वारा बताया गया कि इनके यहाँ काम करने वाले प्रोवीर मंडल है, जो कि इनका करीब 230 ग्राम सोना लेकर भाग गया है। इन्होंने वो सोना ज्वेलरी बनाने के लिए दिया था और सोना देने के बजाय ये वहाँ से लापता हो गया था, गायब हो गया था। सूचना मिलते ही तो पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। उसमें शोषण का धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें थाना की दिल्ली गेट और जो शहर की सर्विलांस टीम है उसको इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया। टीम को ये वेस्ट बंगाल भेजा गया। ये रहने वाला पश्चिम बंगाल का हुगली जिले का रहने वाला है। वहाँ टीम गई, वहाँ पे टीम ने 2-3 दिन तक लगातार इसका ढूंढने का प्रयास किया और जब ये वहाँ से मिला तो इसके पास से करीब हमें 160 ग्राम सोना तो इसके पास से मिला था और करीब 15 ग्राम सोना इसमें 15.040 ग्राम सोना इसने बेच दिया था, जो हमने रिकवर कर लिया था। कुल मिला के 179 ग्राम सोना इसके पास से रिकवर हो चुका है। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि ये पिछले 10 साल से यहाँ पे मेरठ में काम कर रहा था। पुराना ये व्यक्ति था और भरोसेमंद आदमी था। लोग इसको भरोसे पे सोना दे दिया करते थे और इसका यहाँ उसने जिसने घर बनाया था। जब इसको 230 ग्राम सोना मिला तो उसके मन में बेईमानी आ गई थी और इसके चलते ये यहाँ से सोना लेके भाग गया था। इसे था कि वेस्ट बंगाल जाके मैं छुप जाऊंगा, कुछ दिन बाद जब पुलिस ढूंढना बंद कर देगी इसे तो ये अपना काम वहाँ पे ही शुरू करेगा। परंतु उससे पहले पुलिस पहुँच गई, पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए वहाँ पुलिस पहुँच के इसे गिरफ्तार किया गया। अब इसे माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सरदना से सपा विधायक अतुल प्रधान रविवार को अपने समर्थकों के साथ गुरु नानक जहाज मूवी देखने रीगल सिनेमा हॉल पहुंचे। मूवी देखने के बाद उन्होंने सिख समुदाय की जमकर तारीफ की। मुझे मूवी देखकर बहुत खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि फ्री में मूवी दिखाई गई, यहाँ पर लंगर भी लगाया गया। किसान आंदोलन में भी देखा, लाखों किसानों को सिखों ने लंगर खिलवाया था। इस मूवी को देखने के लिए बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब भी मैं किसी सिख समुदाय के व्यक्ति से मिलता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि जब जब हमारे सिख भाइयों की कोई बात आएगी तो हम हमेशा सीना अड़ाकर डटकर सामना करते दिखेंगे, कभी पीठ दिखाते नहीं दिखेंगे। यहाँ पर आप सब लोग हालांकि मूवी देखने आए हैं और अपनी जो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मवाना के थाना तिराहा पर स्थित अंबेडकर पार्क में भगवान गौतम बुद्ध की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने सामूहिक रूप से महात्मा बुद्ध की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। अपने वक्तव्य में सुनीत कुमार कोकी ने कहा कि भगवान बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में समाज के उत्थान के लिए काम किया, जबकि समाज के दबे कुचले लोगों को उठाने के लिए महात्मा बुद्ध जीवन पर्यंत प्रयासरत रहे। विनोद जाटव ने संबोधन में कहा कि महात्मा बुद्ध द्वारा समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने पूर्ण रूप से मेहनत की और इसका नतीजा ये निकला कि समाज से कुरीतियां दूर होना भी शुरू हो गई थी। इसके साथ ही सभी ने सामूहिक रूप से राहगीरों को हलवा एवं शरबत वितरण भी किया। आज बुद्ध पूर्णिमा जो मनाई जा रही है, ये हमारे तथागत भगवान गौतम बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा है और उनका आज 2587वां जन्मदिन है, जिसे बड़े ही धूमधाम से हम आज अम्बेडकर पार्क में मना रहे हैं। और जो हमारा बैनर है वो भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर संस्थान समिति मवाना, उसके विषय मना रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ अम्बेडकर पार्क मवाना में इकट्ठा हुए हैं। तो सर्वप्रथम आज हमने पहले बुद्ध वंदना की है। बुद्ध वंदना के बाद अभी हम जो हमारे तथागत भगवान बुद्ध ने जो हमें संदेश दिया है उसके बारे में भी लोगों को अवगत कराया है, लोगों को अवगत कराएंगे। उन्होंने अहिंसा परमो धर्म का जो अपना श्लोक कहा है कि कोई भी मार्ग आप हिंसा अपना कर नहीं अपना सकते, तो इसलिए उन्होंने अहिंसा का
मार्ग अपनाए, अहिंसा परमो धर्म। एनसीआरटीसी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जीवन को और सहज बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन पर एक अत्याधुनिक कोवर्किंग स्पेस की शुरुआत की है, जो पेशेवरों और उद्यमियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। स्टेशन के कॉन्कोर्स लेवल पर स्थित यह स्मार्ट कोवर्क स्पेस आरामदायक और भविष्य उन्मुख कार्य वातावरण की सुविधा देता है। यहाँ 42 ओपन वर्क स्टेशन, 11 प्राइवेट कैबिन और 2 पूर्ण रूप से सुसज्जित मीटिंग रूम उपलब्ध हैं, जो एकल कार्य, टीम सहयोग या क्लाइंट मीटिंग जैसी विभिन्न कार्यशैलियों की जरूरतें पूरी करते हैं। गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन मेरठ तिराहा मोड़ पर स्थित है, जहां से नया बस अड्डा शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन भी कुछ दूरी पर है। इसी वजह से यहां रोजाना भारी संख्या में यात्रियों का आवागमन होता है। स्मार्ट तकनीकों से सुसज्जित इस कोवर्किंग स्पेस में बायोमेट्रिक और की कार्ड एक्सेस आधारित लाइटिंग और क्लाइमेट कंट्रोल और ऑटोमेटेड मीटिंग रूम बुकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पुलिस के उच्च अधिकारियों के आदेश पर मेरठ जिले के सभी थाना प्रभारियों ने रविवार देर रात अपने अपने इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया। वहीं कंकड़खेड़ा थाना प्रभारी विनय कुमार के द्वारा कंकड़खेड़ा क्षेत्र में अभियान चलाने के दौरान पटाखे जैसी तेज आवाज करने वाली 3 बुलेट मोटरसाइकिल को पकड़ लिया और थाने ले जाकर सीज कर दिया गया। पकड़ी गई तीनों बुलेट मोटरसाइकिल में पटाखे बजाने वाले साइलेंसर लगे हुए थे। इन मोटरसाइकिल के चालक इनको तेज दौड़ाकर बुलेट मोटरसाइकिल में लगे साइलेंसर से तेज धमाके बजा रहे थे। दौराला थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह नंगली रोड पर जा रही वैगनार कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस दौरान कार के अंदर दिल्ली के रहने वाले अमित के अलावा कोमल, प्रिया, राजरानी भी बैठे हुए थे, जो दौराला के गांव साधुओं की नंगली मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। हादसे के दौरान कार सवार अमित को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि महिलाएं भी घायल हुई हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची दौराला सिवाय टोल एम्बुलेंस ने घायलों को मोदीपुरम स्थित अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। मवाना रोड के डी मॉन्टफोर्ट एकेडमी में मदर्स डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूलों की तरफ से विशेष रूप से माताओं को भी आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत माताओं द्वारा दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुई। इसके पश्चात माताओं के लिए विविध मनोरंजक गतिविधियों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें सभी ने बड़े उत्साह से भाग लिया। इस दौरान डी मॉन्टफोर्ट एकेडमी के प्रधानाचार्य डॉक्टर समीर वर्मा ने कहा कि माँ केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण भावना है, जो हमें निस्वार्थ प्रेम, त्याग और संस्कारों की शिक्षा देती है। हमारा विद्यालय सदैव ऐसे आयोजनों के माध्यम से सामाजिक एवं पारिवारिक मूल्यों को सुदृढ़ करने का प्रयास करता रहेगा। वहीं शैक्षणिक निदेशक डॉक्टर के शर्मा ने माताओं के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि मातृशक्ति का सम्मान ही एक शिक्षित और संस्कारित समाज की नींव है। माताएं केवल घर नहीं, बल्कि राष्ट्र के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कार्यक्रम में उपस्थित माताओं ने विद्यालय की इस पहल की सराहना की और अपने अनुभव साझा करते हुए कई भावुक क्षणों को भी याद किया। अंत में सभी माताओं को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की समर गार्डन कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी युवती के साथ दबंगों ने छेड़छाड़ कर दी, जिसके बाद युवती ने समर गार्डन पुलिस चौकी इंचार्ज से दबंगों की शिकायत की। आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने इस मामले में दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की। युवती का यह भी कहना है कि 1 साल पहले भी दबंग उसके घर में घुसकर उससे छेड़छाड़ कर चुके हैं। इस दौरान जब युवती की मां उसे बचाने आई तो दबंगों ने मां के साथ मारपीट तक कर डाली, जिसके चलते युवती की मां को गंभीर चोट लगी। युवती का आरोप है कि यह दबंग घर के बाहर खड़े होकर तेज आवाज में गाने बजाते हैं और अभद्रता करते हैं, जबकि समर गार्डन चौकी इंचार्ज ने दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की। नगर पालिका से बिना साप्ताहिक पैठ का ठेका हुए दुकानदारों ने बड़े पैमाने पर तहसील रोड के दोनों मैदानों और मुख्य तहसील रोड पर कुछ जगह दुकानें लगा ली थी। इसके बाद प्रभारी विशाल श्रीवास्तव ने छठी वाहिनी आरआरएफ की 2 प्लाटून बुलाकर तहसील रोड के दोनों मैदानों से साप्ताहिक पैठ को हटवाया।
इंस्पेक्टर विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि नगर पालिका परिषद द्वारा अभी तक साप्ताहिक पेंट बाजार का ठेका नहीं छोड़ा गया है। इसके बावजूद भी दुकानदारों ने कुछ स्थानीय नेताओं की बातों में आकर दुकानें लगा ली, जिसके बाद पुलिस ने स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया है। साथ ही छठी वाहिनी RRF की प्लाटून बुलाकर फोर्स के साथ दुकानें हटवाई गईं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान मेरठ शाखा द्वारा रविवार को जागृति विहार सेक्टर 4 में विशाल स्तरीय मासिक सत्संग समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्याओं द्वारा रुद्री पाठ का उच्चारण, ज्ञानवर्धक सत्संग प्रवचन, सुमधुर भजनों की प्रस्तुति, राष्ट्र कल्याण, विश्व शांति के लिए सामूहिक ध्यान और साधना के अलावा दिव्य भंडारा रहा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी प्रपूर्णा भारती जी ने अपना उद्बोधन में कहा कि जब जब सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म और मध्य संघर्ष हुआ है, तब तब विजय सदैव सत्य और धर्म की हुई है। इस विजय में केवल उन वीरों का योगदान नहीं रहा जिन्होंने रणक्षेत्र में डटकर युद्ध किया, बल्कि उन भक्त आत्माओं का भी रहा जो निरंतर प्रार्थना और ध्यान साधना में ऐसा नहीं होता कि इसकी कीमत नहीं होती। अपना जिला में आज के लिए इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।